नमस्कार दोस्तों, गुड आफ्टरनून। आ गया हूं मैं फिर से। स्वागत है दोस्तों हमारे YouTube चैनल में। आप लोग आइए और पढ़िए। आप हमारे YouTube चैनल में एक्सेल ऑफिस क्लासेस में दोबारा फिर मैं हाजिर हूं आपको बताने के लिए। हमारे YouTube चैनल को टीचमैट इंग्लिश एक्सेल कोचिंग क्लास सेंटर यानी कि एक्सेल ऑफिस क्लासेस में टेलीग्राम एक्सेल कोचिंग क्लासेस में YouTube में आइए आप लोग और इसको सब्सक्राइब करिए और जुड़े रहिए हमारे इस चैनल से। आपको नई नई जानकारियां मिलती रहेंगी और यहाँ आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ इत्यादि और इंग्लिश पढ़ने को मिलेगा। चलिए दोस्तों, मैं हाजिर हूँ आपको बताने के लिए फिर से। आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल में। आज मैं 4th लेक्चर में हूँ। क्या मैंने बताया था, पार्ट ऑफ स्पीच 8 होते हैं। उसके बाद में डेफिनेशन मैंने नाउन की बता दी थी। आज क्या बताना है, नाउन परिभाषा। वो नाउन कितने प्रकार की होती है, संज्ञा कितने प्रकार की होती है। तो देखिए क्या है नाउन, संज्ञा। संज्ञा के प्रकार यानी संज्ञा कितने प्रकार की होती है। तो हाउ मेनी टाइप ऑफ नाउन, संज्ञा कितने प्रकार की होती है। ये संज्ञा के प्रकार तो क्या, दीज आर 5 टाइप। ये 5 प्रकार की होती है। क्या लिखेंगे, दीज आर 5 टाइप। ये 5 प्रकार की होती है। कौन कौन। नंबर 1 प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा। नंबर 2 कॉमन नाउन। कॉमन नाउन। जातिवाचक संज्ञा। इसके बाद नंबर 3 क्या है, कलेक्टिव नाउन। समूहवाचक संज्ञा। इसके बाद चौथा नंबर क्या है, मैटेरियल नाउन। यानी धातुवाचक संज्ञा। नंबर 5 क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। यानी भाववाचक संज्ञा। चलिए दोस्तों, अब आप लोग जान गए कि नाउन की डेफिनेशन हो गई। इसके बाद में क्या, नाउन कितने प्रकार की होती है, संज्ञा कितने प्रकार की होती है। हाउ मेनी टाइप ऑफ नाउन। तो दीज आर 5 टाइप यानी कि नाउन जो है संज्ञा कितने 5 प्रकार की होती है। नंबर 1 प्रॉपर नाउन, व्यक्तिवाचक संज्ञा। नंबर 2 कॉमन नाउन, जातिवाचक संज्ञा। नंबर 3 कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा। नंबर 4 मैटेरियल नाउन, धातुवाचक संज्ञा। नंबर 5 एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा। ये आप नोट कर सकते हैं, नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं, मिटाते हैं इसे। अब क्या पहले डालते हैं, प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसकी क्या लिखते हैं, डेफिनेशन। प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा की इसकी डेफिनेशन क्या है, परिभाषा।
प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक, इसकी डेफिनेशन क्या है? ए प्रॉपर नाउन is the name of a proper noun is the name of particular person उसके बाद में प्लेस और थिंग्स, पार्टिकुलर पर्सन प्लेस और थिंग्स, प्लेस और थिंग्स। इसकी डेफिनेशन हो गई दोस्तों प्रॉपर नाउन की। ए प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ पार्टिकुलर पर्सन प्लेस और थिंग्स। अब इसकी हिंदी में बताते हैं, इसको क्या कहते हैं? किसी व्यक्ति, किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान, किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अभी देख लीजिए दोस्तों, क्या प्रॉपर नाउन यानी कि प्रॉपर नाउन की डेफिनेशन, ए प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ पार्टिकुलर पर्सन प्लेस और थिंग्स, यानी पार्टिकुलर मतलब विशेष, तब क्या है? किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। एग्जाम्पल में वही एग्जाम्पल रहेगा, विशेष व्यक्ति का नाम मोहन, वस्तु का नाम हमने लिख दिया चेयर, उसके बाद में स्थान आ रहा है, स्थान का नाम कानपुर हमने लिख दिया, ईटीसी इत्यादि। बस हो गया। प्रॉपर नाउन में ऐसे बताते हैं प्रॉपर नाउन का, ए प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ पार्टिकुलर पर्सन प्लेस और थिंग्स, किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। विशेष व्यक्ति में मोहन हो गया, वस्तु में चेयर हो गई, और उसके बाद में स्थान में कानपुर हो गया, एटीसी। और एक बात ध्यान दीजिएगा, प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा में, प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा का जो पहला लेटर होता है कैपिटल लेटर होता है। कि किसी व्यक्ति का नाम जब लिखा जाता है तो कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा, बड़े अक्षरों में लिखा जाएगा। प्रॉपर नाउन का जो है हर अक्षर जो है, पहला अक्षर कैपिटल लेटर में होगा। जैसे देखिए यहाँ एम कैपिटल है, सी कैपिटल है, के कैपिटल है, तीनों कैपिटल ही नहीं। तो प्रॉपर नाउन यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा का हर अक्षर जो है पहला क्या होगा? कैपिटल लेटर होगा, बड़े में होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट करते हैं। दूसरा क्या है? कॉमन नाउन। कॉमन नाउन जातवाचक संज्ञा। दूसरा रहा है कॉमन नाउन जातवाचक संज्ञा। ए कॉमन नाउन इज द नेम ऑफ A common noun is the name of given to every person, given to every person
given to every person, place or thing to the same kinds of class. Kind or class. Kind or class. जातिवाचक संज्ञा एक ही समूह अथवा जात के प्रत्येक, इसे हिंदी में लिखिए, जातिवाचक संज्ञा एक ही जात अथवा जात के प्रत्येक व्यक्ति, जात के प्रत्येक व्यक्ति स्थान अथवा वस्तु के लिए, प्रयुक्त होती है। उसे क्या जातवाचक संज्ञा कहलाते हैं। एग्जाम्पल में इसमें जात का बोध कराया जाता है। एग्जाम्पल में जैसे मैन, गर्ल, स्कूल, etc। अब देखिए क्या आ गया, दूसरा क्या है, कॉमन नाउन, जातवाचक संज्ञा। तब इसकी डेफिनेशन क्या है, ए कॉमन नाउन इज द नेम गिवन टू एवरी पर्सन, प्लेस और थिंग टू द सेम काइंड और क्लास। जातवाचक संज्ञा एक जात अथवा जात के प्रत्येक व्यक्ति, स्थान अथवा वस्तु के लिए प्रयुक्त होती है। वो क्या कहलाती है, जातवाचक संज्ञा। दोस्तों इसका मतलब यहाँ कि जातवाचक संज्ञा जहां पर आता है, जात का बोध कराना है, मुझे जाति के बारे में बताना है, नस्ल के बारे में बताया जाता है, वो जातवाचक संज्ञा कहलाता है। इसमें जातियों का बोध होता है। जैसे एग्जाम्पल में मैन, गर्ल, स्कूल, etc। अब मैन किसी व्यक्ति का नाम है, पुल्लिंग में है। गर्ल जो है लड़की, स्त्रीलिंग में आ जाता है। स्कूल अब ये इनएनिमेट में, निर्जीव में, नॉन लिविंग में आता है, स्कूल, etc इत्यादि। अब इसमें तीनों अलग अलग जातियां हैं, तीनों अलग अलग जातियों का बोध कराया गया, यानी कि मैस्कुलिन, फेमिनिन और उसके बाद में न्यूट्रल जेंडर, तीनों। तब ये चल रहा है, ठीक है। अब इसको नोट कर लीजिए। दूसरा आता है नोट हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्या आता है, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा। क्या, समूहवाचक संज्ञा। कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा। When a noun stands for, when a noun stands for when a noun stands for a collection of or क्या बड़ा, collection of person or thing, collection of or things
collection of person or things, it is called collective noun. It is called collective noun. अब हिंदी में क्या आता है? जब संज्ञा से किसी समूह का बोध होता है तो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। एग्जाम्पल, आर्मी, फेयर, क्लास, etc। अब देखिए क्या आता है? कलेक्टिव नाउन यानी कि समूहवाचक संज्ञा। When a noun stands for collection of persons or things, it is called collective noun। जब संज्ञा से किसी समूह का बोध होता है या जब संज्ञा किसी समूह का बोध कराए तो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी कि एग्जाम्पल में आर्मी, फेयर, क्लास, etc। जैसे कलेक्शन मतलब होता है समूहवाचक संज्ञा कि इसमें कलेक्टिव नाउन का मतलब समूह। तब जब संज्ञा यानी कि संज्ञा से किसी जो है समूह का बोध कराया जाए, जहां पर भीड़ के बारे में बताया जाए, उसे क्या कहते हैं? समूहवाचक संज्ञा। आर्मी एग्जाम्पल में देखिए, आर्मी भीड़, आर्मी में कोई एक तो होता नहीं, एक इन्फेंट्री में 10 जवान होते हैं, तब 10 व्यक्ति जहां पर हो गए तो भीड़ ही तो है। फिर मेला में कोई अकेला तो रहेगा नहीं, मेला में एक भीड़ होती है, क्राउड होती है, भीड़ में लोग, अत्यधिक लोग किधर है। क्लास में कोई एक बच्चा बैठता नहीं, 2 4 5 6 8 10 बैठते हैं, 20 20 30 30 बैठते हैं। इसका मतलब क्या है? समूह है, एक काफिला है, कारवां है। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या है? मटेरियल नाउन। चौथा क्या है? मटेरियल नाउन, धातुवाचक संज्ञा। मटेरियल नाउन, धातुवाचक संज्ञा। When a noun points out about material, or substance, it is called material noun। It is called material noun। जब संज्ञा किसी द्रव या धातु का
बोध कराए, बोध कराए, उसे क्या कहेंगे? धातुवाचक संज्ञा। उसे बोध कराए, उसे धातुवाचक संज्ञा कहते हैं। एग्जाम्पल, सिल्वर, गोल्ड, आयरन, एटीसी। देखिए इसमें क्या है? मटेरियल नाउन। मटेरियल सबसे ही जान जाना चाहिए। मटेरियल जब घर बनता है तो घर में लोग कहते नहीं मटेरियल लगा है भैया, इसमें इतना लग गया है, ये लगा है। तो मटेरियल सबसे, मेटल यानी धातु, धातु शब्द से मेटल माने धातु होता है। ये तुरंत बोधित कर देता है कि मटेरियल जैसे शब्द आ गया, आप समझ लीजिए सामग्री का प्रयोग इसमें होना है। तब व्हेन ए नाउन पॉइंट्स आउट अबाउट, व्हेन ए नाउन पॉइंट्स, यहां एन होगा। When a noun points out about material or substance, it is called material noun. जब संज्ञा किसी द्रव या धातु का बोध कराए उसे धातुवाचक संज्ञा कहते हैं। एग्जाम्पल में सिल्वर, गोल्ड, आयरन, एटीसी इत्यादि, यानी चांदी, सोना और लोहा, ये क्या है? मेटल है, धातु है हमारे। तो इनके बारे में जो बता रहा है वो धातुवाचक संज्ञा कहलाता है। चलिए नोट कर लीजिए इसको भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट पांचवा, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी भाववाचक संज्ञा। भाववाचक। An abstract noun is abstract noun is usually usually the name of quality, name of quality, name of quality, action or stage, action or stage, action or stage। हिंदी में आइए। जिस संज्ञा से गुण, अवस्था या कर्म, जिस संज्ञा से गुण, अवस्था या कर्म, गुण, अवस्था या कर्म आदि का बोध कराए, आदि का बोध कराए और जिसे हम छू नहीं सकते, छू नहीं सकते, जिसे हम छू नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। छू नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं। उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा
कहते हैं। आइए एग्जाम्पल में, ब्यूटी, ऑनेस्टी, etc। अब देखिए अब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी भाववाचक संज्ञा, भाव का मामला होता है इसमें। ए अब्स्ट्रैक्ट नाउन इज यूजुअली द नेम ऑफ क्वालिटी, एक्शन और स्टेज। जिस संज्ञा से गुण, अवस्था या कर्म आदि का बोध कराए, बोध हो, उसे क्या, और उसे हम छू नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं, ओनली फील कर सकते हैं, उसे क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा। भाव की प्रबलता होती है। एग्जाम्पल में जैसे ब्यूटी, सुंदरता, कोई व्यक्ति सुंदर है, अब इसको हम केवल महसूस कर सकते हैं, देख छू नहीं सकते, केवल महसूस किया गया। ऑनेस्टी, ईमानदारी शब्द किसी ने देखा है, केवल हम महसूस करते हैं। ईमानदारी ये होनी चाहिए, ये ईमानदारी होती, आपने किसी ने देखा, नहीं देखा। तो इसका भाववाचक संज्ञा का मतलब उस वस्तु को, उस चीज को केवल हम फील, महसूस कर सकते हैं, उसको हम टच नहीं कर सकते। चलिए दोस्तों, बस अब यहाँ तक 5 हो गए नाउन के प्रकार। अगले जो है, अगले लेक्चर में कल मिलता हूं प्रोनाउन के को लेकर। अभी हमने जो है 5 नाउन 5 प्रकार की होती है, उसको हमने पढ़ा दिया। दोस्तों स्वागत है आपका, हमारे चैनल में से जुड़े रहिए। आप लोग अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उसके बाद में जुड़ते रहिए, आपको यहीं से नई नई जानकारियां मिलती रहेंगी। बस यहीं तक।